टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद। समाचार शुरू करी। आज पुनः नेपाल में 800 से बेसी कोरोना संक्रमित भेटल संबंधी प्रशंसा। नेपाल में आज थप 899 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। देशक विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 303 महिला आ 596 पुरुष कऽ थप 899 गोटे में कोरोना देखल गेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देलनि अछि। सोमदिन उपत्यका में थप 289 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै, जाहि में से काठमांडू 190, भक्तपुर 41 आ ललितपुर 67 रहल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 39,460 पहुंचल अछि तऽ एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 17,822 रहल। प्रवक्ता गौतम जानकारी देलनि अछि। तहने कोरोना के कारण थप 7 गोटे की मृत्यु भेल अछि। मंत्रालय के अनुसार महोत्तरी के 4 वर्षक बच्चा, गोरखा के 65 वर्षक महिला आ रूपन्देही के 68 वर्षक महिला रहल अछि। तेना झापा के 86 वर्षक पुरुष, रौतहट के 40 वर्षक पुरुष, चितवन के 78 वर्षक पुरुष आ भक्तपुर के 77 वर्षक पुरुष रहल। मंत्रालय के प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलनि। 31, पर्सामा 34, बारामा 23, महोत्तरीमा 6, रौतहटमा 1, सप्तरीमा 22, सर्लाहीमा 103 र सिराहामा 5। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 190, काभ्रेपलाञ्चोकमा 13, चितवनमा 71, दोलखामा 2, धादिङमा 1, भक्तपुरमा 41, मकवानपुरमा 42, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 67, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 7। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 3, गोरखामा 13, तनहुँमा 26, नवलपरासी पूर्वमा 4, लमजुङमा 2 र बागलुङमा 4। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 2, कपिलवस्तुमा 1, नवलपरासीमा 3, पाल्पामा 1, बर्दियामा 2, बाँकेमा 14 र रूपन्देहीमा 11 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 1 र सुर्खेतमा 38। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 23, कञ्चनपुरमा 7, कैलालीमा 16, डोटीमा 1, बझाङमा 1 र बैतडीमा 2। यसरी जम्मा महिला 303 र पुरुष 596 गरी जम्मा 879 जना संक्रमित हुनुभएको छ। गएको अहिसँगै नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला के संख्या 228 रहल अछि। एखन धरि 21,410 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि तऽ क्वारेंटाइन में 7,337 गोटे रहल मंत्रालय जनौलक अछि। सरकार कोरोना वायरस कोविड-19 के PCR परीक्षण वापस 4,400 से बेसी शुल्क लेबऽ नहि पेबाक निर्णय कयलक अछि। कोरोना के सशुल्क परीक्षण करबला अनुमति पाउने लैब सब सेवा शुल्क सहित अधिकतम 4,400 रुपया मात्र लेबऽ पेबाक निर्णय भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलनि। मुदा प्रयोगशाला या अपने लैब भेल अस्पताल सब 4,000 रुपया में PCR टेस्ट करऽ पड़त। अपने लैब नहीं भेल अस्पताल सब PPE लगायत के शुल्क के रूप में थप 400 रुपया लेबऽ पेबाक वो बतौलनि। ऐसे पहले मंत्रालय PCR टेस्ट के शुल्क 55 रुपया तोकने छल, मुदा कतेको निजी अस्पताल ओहिसँ बेसी रकम सेहो लैतनि। उपराग अयलाक बाद सरकार PCR परीक्षण के शुल्क तय कयलक अछि। सरकार अंतर जिला आ लंबा दूरी के यातायात आसिन 1 गते धरि संचालन नहीं करबाक निर्णय कयलक अछि। मंत्रिपरिषद बैसार सामने कर आई सिंहदरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा आसिन 1 गते धरि सवारी संचालन नहीं करबाक निर्णय के जानकारी दिलनि। ऐसे पहले भादो 16 गते से अंतर जिला आ लंबा दूरी के यातायात के साधन संचालन करबाक निर्णय भेल रहितो कोरोना के जोखिम कायमे रहला से आसिन 1 गते धरि के लेल नहीं चलेबाक निर्णय कयल गेल ओ बतौलनि। तहिना आसिन 1 गते धरि के लेल सेहो आंतरिक हवाई उड़ान संचालन में रोक लगेबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार से नेपाली कामदार रोजगार गंतव्य में पठाबऽ श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय कयलक अछि।
समझौता कयल गेल देश सबके लेल श्रम स्वीकृति खुला करबाक निर्णय कयल गेल सरकार के प्रवक्ता खतिवड़ा जानकारी दिलनि। मंत्रिपरिषद बैसार से भादो 16 गते से शुरू कर लागल नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान के संख्या थपके निर्णय सेहो केलक अछि। तहिना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद के नेतृत्व में संबंधित क्षेत्र के समानुपातिक सांसद आ राष्ट्रीय सभा सांसद रहबाक समिति से कोरोना बारे में भेल गेल काम बारे में अनुगमन कर सकबाक निर्णय बैसार से कयने प्रवक्ता खतिवड़ा जानकारी दिलनि। तहिना स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड पूरा कऽ चिकित्सक दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षा संचालन कर मंत्री परिषद से स्वीकृति देने खतिवड़ा जानकारी दिलनि। मिति 2077 भदौ 16 गतेदेखि भन्ने बेहोराको सट्टा मिति 2077 असोज 1 गतेदेखि भन्ने बेहोरा राखिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी अन्तर्जिल्ला र चाहिँ लामो दूरीका यातायातका साधनहरूको सञ्चालनको विषयमा गरिएको निर्णय थियो। अब हामीले कोरोनाको संक्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा चाहिँ अहिले नै सञ्चालन गर्न यो भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक व्यवसाय तथा अन्य उडानहरू भन्ने कुराहरू राखिएको छ र त्यसमा खास गरी यस्ता कतिपय उडानहरू पनि असोज 1 गते नै सारिएको छ। नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई 72 घण्टाभित्रको आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा आवेदन गरेको वा भर्ना भएको प्रमाणको आधारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने। त्यस्ता विद्यार्थीले नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने। हाम्रो विभिन्न अब मेडिसिन लगायतको कतिपय विधाहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरू पनि पढ्न आउनु। बैसार से बिरगंज स्थित सिरसिया सुखा बंदरगाह में रोका कर रखल गेल केराव आ मरीच के आयात फुकवा कलक। तहिना सरकार 15 सितंबर 2020 के बाद बहराइन के राजकुमार सहित 15 बहराइनी आ 3 ब्रिटिश नागरिक के चार्टर्ड लाइट से नेपाल अयबाक अनुमति देलक। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी निषेधाज्ञा के समय पुनः 1 हफ्ता थप केलक। इससे पहले जारी कयल गेल निषेधाज्ञा समय सोमक रात 12 बजे खत्म होबे जा रहल अछि। जिला में कोरोना संक्रमित बढ़त गेला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पहिल बेर बितलाहा साउन 8 गते रात से निषेधाज्ञा जारी केने छल। पहल चरण में राजविराज नगरपालिका क्षेत्र में मात्र निषेधाज्ञा जारी कयल गेल में साउन 23 गते से जिले भैरे निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छल। एक बाद तेसर चरण में भादो 2 गते से भादो 15 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा के समय थपल गेल छल। पिछला दिन में कोरोना के संक्रमण बढ़त गेल देखल गेला के बाद चारिम बेर भादो 23 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा थप कयल गेल छै। जिला प्रशासन कार्यालय में कोविड-19 जिला संकट व्यवस्थापन समिति के आई बैसल बैसार में 3 घंटा लंबा विमर्श पश्चात निषेधाज्ञा की म्याद थपबाक निर्णय कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी शंकर हरि आचार्य बतौलनि अवधि में अत्यावश्यक सामग्री के दुकान भिनसर 10 बजे धरि खोलल देल जायत। बैसार से राजविराज नगरपालिका, हनुमान नगर, कंकाली नगरपालिका, तिलाठी गुलाडी गाउँपालिका कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में रहल ठहर करे निषेधाज्ञा अवधि में तीनों स्थानीय तह में रहल अत्यावश्यक सेवा बाहेक के अन्य सेवा बंद करबाक निर्णय कयल गेल छै। किछु स्थानीय तह के हक में भीड़भाड़ निकक सामाजिक दूरी कायम करैत अत्यावश्यक सामग्री आ सेवा के सब दुकान, प्रतिष्ठान आ कार्यालय खोलऽ छूट देल जेबाक निर्णय भेल। बैसार में सहभागी नेकपा प्रदेश 2 के सदस्य सुखराम यादव जानकारी देलनि अछि। बिरगंज महानगरपालिका के मेयर विजय कुमार सरावगी के पिता तथा व्यवसायी चिरंजीवी लाल सरावगी के निधन भेल अछि। 77 वर्ष की उम्र में उनकर रेवक रात 12 बजे निधन भेल जनाओल गेल अछि। राजधानी के ग्रांडी अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकर मृत्यु भेल अछि। बितला साउन 22 गते उनका में कोरोना संक्रमण देखल गेला के बाद बिरगंज से काठमांडू पहुंचाओल गेल छल। अवस्था बिगड़ित गेला के बाद साउन 24 गते काठमांडू स्थित ग्रांडी अस्पताल में इलाज करा रहल वो भादो 2 गते कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयल रहितो हृदय आ मृगौला में जटिल समस्या कारण वेंटिलेटरे में राखि उनकर अति सघन कक्ष में इलाज भरल छल।
अचानक स्वास्थ्य में समस्या अयलाक बाद मृत्यु भेल मेयर शराबी के प्रेस सलाहकार गोविंद देवकोटा बतौलन। काठमांडू स्थित पशुपति आर्य घाट में सोमक भिनसर 10 बजे दाह संस्कार कयल जयबाक कार्यक्रम तय भेल नगर प्रमुख विजय कुमार शराबगी बतौलन। वीरगंज में 2000 साल में जन्मल शराबगी समाज सेवी के रूप में स्थापित छला। वो वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष, मारवाड़ी परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष, लायंस क्लब के गवर्नर लगायत बहुतो सामाजिक संघ संस्था में अवध रहिकर काज क चुकल छथि। हुनकर मेयर शराबगी सहित 2 पुत्र आ 1 पुत्रिका के 3 संतान रहल अछि। वीरगंज में सेहो प्लाज्मा थेरापी से कोरोना संक्रमित के इलाज शुरू भेल अछि। रेवकरायत नारायणी अस्पताल में कोरोना संक्रमित के इलाज प्लाज्मा थेरापी से शुरू कयल गेल। अस्पतालक डॉक्टर उदय नारायण सिंह जानकारी देलनि अछि। लगभग 1 महीना के प्रयासक बाद वीरगंज में सेहो प्लाज्मा थेरापी से संक्रमित के इलाज कर सफल भेल। डॉक्टर सिंह बतौलन। सैन के अस्पताल में भर्ना भेल सरलाही के 1 गोटे में रेब के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। निमोनिया सेहो देखल गेल। पुरुष के नारायणी अस्पताल के आईसीयू में रख कर प्लाज्मा थेरापी से इलाज कयल गेल अछि। नारायणी अस्पताल के स्टोर प्रमुख दामोदर अधिकारी थेरापी के लिए प्लाज्मा देल गेल छल। प्लाज्मा चढ़ाओल गेल रोगी के अवस्था एखन क्रिटिकल रहल सुधार के लिए चिकित्सक सब निरंतर प्रयास जारी रखने डॉक्टर सिंह बतौलन। प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर वीरगंज में प्लाज्मा थेरापी विधि से संक्रमित की इलाज कर शुरू कयल गेल वो बतौलन। इससे पहले काठमांडू उपत्यका बाहेक प्रदेश 1 के धरान, प्रदेश 5 के बुटवल में प्लाज्मा थेरापी विधि से संक्रमित के इलाज कयल गेल छल। डॉक्टर सिंह के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद NHRC तय कयने मापदंड अनुसार वीरगंज में सेहो संक्रमित की प्लाज्मा थेरापी से इलाज शुरू कयल गेल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के उच्च जोखिम के मद्देनजर करैत शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल अपने निर्वाचित भेल क्षेत्र में कोरोना इलाजक लेल थप 2टा हॉस्पिटल खोलऽ लागल छथि। मंत्री पोखरेल अपने निर्वाचित महोत्तरी के प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 1 अंतर्गत परावाला गौशाला नगरपालिका में तत्कालीन 10 शैय्या, भंगा नगरपालिका में 7 शैय्या क्षमता के कोरोना इलाज अस्पताल खोलऽ लागल छथि। दुनू नगरपालिका में तत्कालीन अस्पताल संचालन में लाभ 10 आ 10 लाख रुपया शिक्षा मंत्री पोखरेल पठौने हुनकर स्वकीय सचिव शंकर महतो जानकारी दिलन। हुनकर अनुसार गौशाला में निर्माण कर लागल 10 शैय्या अस्पताल के 15 शैय्या बनाबा भवन निर्वाचन के लिए 3 करोड़ 78 लाख विनियोजन कऽ टेंडर प्रक्रिया में रहल। तेना भंगा नगरपालिका में तत्कालीन निर्माण कर लागल 7 शैय्या के हॉस्पिटल के 10 शैय्या बनाबा 85 लाख विनियोजन कऽ टेंडर प्रक्रिया में लजाओल गेल स्वकीय सचिव महतो बतौलन। इससे पहले मंत्री पोखरेल अपने क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिका में कोरोना लगायत रोग के इलाज कर 50 शैय्या के अस्पताल निर्माण करने तथा PCR जांचक लेल सेहो व्यवस्था किया अछि। कोरोना इलाजक लेल गौशाला आ भंगा में दोसर चरण में अस्पताल निर्माण कर लागल मंत्री पोखरेल के स्वकीय सचिव महतो के कहब रहल अछि। दुर्गा पूजा के लेल आज जनकपुर धाम में बसकट्टी कयल गेल अछि। 1.5 महीना मात्र बाकी रहल समय जनकपुर धाम के स्थानीय रामानंद युवा क्लब प्रत्येक वर्ष मनबैत आयल में एहि वर्ष के दुर्गा पूजा के लेल बसकट्टी कयलक अछि। प्रत्येक वर्ष तामझाम के साथ बसकट्टी कयने रही तो एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण न्यून सहभागिता में बसकट्टी विधि कयल गेल क्लबक अध्यक्ष मनमोहन शाह बतौलन। क्लब से जनकपुर धाम के रामानंद चौक में भव्यतापूर्वक प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजना करैत आबि रहल अछि। ओहिठाम विगत 26 वर्ष से दुर्गा पूजा के आयोजना होइत आयल अछि। प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया खर्च कर मेला के आयोजना कयल गेल रही तो एहि वर्ष कोरोना महामारी के कारण बेसी तामझाम नहीं करबाक क्लब जनौलक अछि। एहि वर्ष कार्तिक 1 गते घट स्थापना संगे दशई शुरू होबऽ लागल अछि। रौतहट में पुजारी हत्याकांड में संलग्न 2 गोटे फरार आरोपी पकड़ाव पड़ल अछि। रौतहट के पुजारी श्रीराम शाह के हत्या में संलग्न रौतहट के देवाही गोनाही नगरपालिका 1 घर रहल राम नरेश पटेल आ ओहिठामक बाल कुमार पटेल के प्रहरी पकड़ाव कयलक अछि। भारत बिहार के पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, ढाका थाना क्षेत्र से भारतीय प्रहरी के सहयोग में नेपाल प्रहरी उनका सबके पकड़ाव कयने प्रहरी सूत्र जनौलक अछि। माधव नारायण नगरपालिका 3 खेसहरिया टोल स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी शाह के साउन 3 में हत्या भेल छल। वो अपने पैसा लगानी कऽ मंदिर बनौने छल। मंदिर के पुजारी शाह के अज्ञात व्यक्ति गोली दागि कऽ हत्या कयने छल। हत्या संलग्न रहल आरोप लागल देवाही गोनाही नगरपालिका 1 के वार्ड अध्यक्ष नूरुल्लाह मिया, ओहिठामक राजेंद्र पटेल, कहिल पटेल आ राम प्रवेश पटेल फरार अछि। पुजारी हत्या आरोप में फरार रहल वार्ड अध्यक्ष मिया द्वंद्वकाल में नेपाली सेना आ प्रहरी के सुराकी के काम करैत छल। ओ जनता समाजवादी पार्टी जसपा से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष रहल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण से समुदाय स्तर में फैल चुकला से महोत्तरी में जारी निषेधाज्ञा के बढ़ाओल गेल अछि।
ऐसे पहिने जारी कयल गेल निषेधाज्ञा के समय सोमक राति 12 बजे समाप्त होबाक भेलासँ भादो 22 गते राति 12 बजे धरि के लेल पुनः थप कयल गेल। महोत्तरी के प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवाल जानकारी देलनि अछि। कोरोना संक्रमण के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 के दफा 69-30 बमोजिम जिला भर निषेधाज्ञा लगाओल गेल। सीडीओ कटवाल बतौलनि तेना आपके निषेधाज्ञा के अवधि में अत्यावश्यक दुकान सब भिनसर 5 बजे से 11 बजे धरि खोलऽ पेबाक भेल अछि। प्रशासन एहि निषेधाज्ञा के अवज्ञा करवला के स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 तथा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कार्रवाई करबाक समेत बतौलक अछि। तेना महोत्तरी में 1236 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि तऽ कोरोना संक्रमण से 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। टुडे समाचार में बेर भेल अछि छोट छिन व्यावसायिक विश्राम। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई पैसा कार्ड। कने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर। आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। छुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्। त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। शक्ति छ नाममै संगीत छ नाममै पहिचान छ नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय सुन न म तिम्रो लागि जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्ची कहाँसम्म जान सक्छौ? वेट
ल हेर यहाँसम्म जान सक्छ त्यहाँसम्म मात्रै? खै त कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा, तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। विश्राम के बाद पुनः स्वागत है स्टूडियो समाचार में। अब बाकी प्रसंग। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमण से पहिल बेर स्वास्थ्यकर्मी के मृत्यु भेल है। जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी के अनुसार मनरा सेसवा 4 निवासी 40 वर्षक हेल्थ असिस्टेंट के 3 दिन पहले मृत्यु भेल है। कोरोना संक्रमण पुष्टि भक गंभीर रोगी भेल उनका इलाजक लेल महोत्तरी से काठमाडौँ लजाइत काल काभ्रे स्थित भकुंडे बेसी क्षेत्र में मृत्यु भेल है। गामे में दवाई दुकान चला रहा और रोगी के सेवा में सक्रिय रहल छल। तेना वही क्रम में वो संक्रमित सेहो भेल छल। भादो 7 में रोगी भेला के बाद उनकर किछ दिन गाँव में इलाज भेल छल, मुदा ओहिठाम अवस्था आरो गंभीर भेला के बाद थप इलाजक लेल काठमाडौँ पहुँचाओल गेल छल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी के प्रमुख नागेन्द्र प्रसाद चौधरी उनकर मृत्यु भेला के बाद काठमाडौँ में कयल गेल स्वाब परीक्षण में कोरोना पुष्टि भेल बतौने अछि। उनकर सुलिया हेल्थ केयर अस्पताल लमजीपाट में कयल गेल परीक्षण में कोरोना देखल गेल छल। मृत्यु भेल स्वास्थ्यकर्मी के मधुमेह रहल छल त स्टोन सेहो देखल गेल छल। प्रदेश 2 सरकार के कोविड फोकल पर्सन विजय कुमार झा सेहो उनकर कोरोना के कारण मृत्यु भेल पुष्टि कयलक अछि। मनरा सेसवा नगरपालिका के सूचना प्रविधि अधिकृत आलोक कुमार सहनी कोरोना संकट बीच सेहो वो गाम गाम पहुँचकर रोगी के सेवा में जुटल छल। वो सरकारी कर्मचारी त नहीं, मुदा कोरोना संकट में वो गाम गाम में पहुँचकर बहुतों रोगी के सेवा केने वो कहलन। घर में रहकर क्लिनिक में सेहो ई बीच में वो कतेको रोगी के इलाज केने छला। उनका रोगी के इलाज के क्रम में कोरोना संक्रमण भेल होब सकैत अछि। सहनी के अनुसार मृत्यु भेल हेल्थ असिस्टेंट गाम में लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में परिचित छल। सेवा भाव राखि कऽ गाम गाम में कहल समय पहुँचैत आयल वो लोकप्रिय रहल छल। वो कहलन मुदा कोरोना के कारण उनकर मृत्यु होब पहुँचल। रोगी के सेवा करैत करैत उनकर निधन भेल उनकर कहब रहल अछि। 12 में गाड़ी सहित 165 किलो गांजा बरामद कयल गेल अछि। 12 के कोलाबी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के श्रीपुर गांव नजदीक से गांजा बरामद सोम दिन भिनसर करीब 9 बजे के क्रम में प्रदेश नंबर 301248134 नंबर के 4 चक्के गाड़ी में 165 किलो गांजा सहित पकड़ाव पड़ल अछि। सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप कोलबी से खटल टोली विशेष सूचना के आधार में वो गांजा पकड़ाव कयल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी के बेस कैंप कोलबी के प्रमुख सुख बहादुर राणा भाट जानकारी दिलन। वो गांजा सीमावर्ती नाका भारतीय बाजार दिस लजार अवस्था में बरामद कयल गेल अछि। तस्कर सब प्रहरी देखला के बाद गाड़ी छोड़कर गांजा तस्कर सब भाग में सफल भेल छल। पकड़ाव पड़ल वो गाड़ी आ गांजा जिला प्रहरी कार्यालय कलैया 12 में पठाओल गेल। सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप कोलबी के प्रमुख सुख बहादुर राणा भाट जानकारी दिलन अछि। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 4 वर्षक बच्चा सहित 4 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल अछि। संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 90 पहुंचल अछि। मृत्यु होला में महोत्तरी के एक बच्चिया आ एक महिला तथा रौतहट आ परसा के एक गोट पुरुष रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलन। महोत्तरी के मनरा सेसवा नगरपालिका 1 के 4 वर्षक बच्चिया के कोरोना से मृत्यु भेल अछि। साउन 23 गते रिपोर्ट पॉजिटिव आयल बच्चिया के रवि के मृत्यु भेल वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक झा बतौलन। तहिना महोत्तरी के जलेश्वर नगरपालिका 2 के 62 वर्षक महिला की इलाज के क्रम में पाटन अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। उमहर रौतहट के यमुना माई गाँवपालिका वार्ड नंबर 3 के 40 वर्षक पुरुष आ वीरगंज महानगरपालिका 24 बहुअरी के 80 वर्षक पुरुष के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण से प्रदेश 2 में एखन धरि 16 महिला 74 पुरुष कऽ 90 गोटे के मृत्यु भ सकल ओ बतौलन। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 34, 12 में 13, धुनसा में 12, महोत्तरी में 10, सिरहा में 7, सप्तरी में 6, रौतहट में 5 आ सर्लाही में 3 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भ चुकल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि।
डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी के भाद्र 12 गते बैसल केंद्रीय समिति के ऑनलाइन बैसार के निर्णय बमोजिम स्वराज आंदोलन के प्रथम शहीद राम मनोहर यादव के 63 स्मृति दिवस में स्थानीय स्तर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर मनौलक है। निर्णय अनुसार अभी कोविड-19 प्रकोप के समय में सभा समारोह कर संभव नहीं भेल कारण से केवल स्थानीय स्तर में मात्र सामाजिक दूरी कायम कक एवं आवश्यक सावधानी अपनाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम कैल गेल। निषेधाज्ञा लागू भेल ठाम में घरे में रहकर पार्टी नेता कार्यकर्ता सब द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण कैल गेल। स्वराज आंदोलन के प्रथम शहीद राम मनोहर यादव के 63 स्मृति दिवस में अपन अपन स्थान से श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनावा संपूर्ण पार्टी पंक्ति संघ संगठन विद्यार्थी युवा किसान वकील बुद्धिजीवी नागरिक समाज आग्रह कैल गेल छै। बेस टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहो टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।